नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, जो हमने पूर्व में बुरे कर्म किए हैं तो उनको काटने का सरल तरीका क्या है? और पता है, लोहा लकड़ी से काटा कभी? नहीं। नहीं काटा ना। लकड़ी से, लकड़ी को लकड़ी से तो काटा जा सकता है, लेकिन लोहे को लकड़ी से नहीं काटा जा सकता। तो जो भी कर किए हैं, अगर आप हीरा देखें तो हीरे को आप लकड़ी से काटें, लोहे से काटे, कटेगा क्या? हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। सत्य ना? इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जिस तीव्रता के साथ बंद किए हैं, उसी तीव्रता के साथ में हमें कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे, कठोरता के साथ उपाय करना पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, जिससे कि वे कठोर बंध टूट जाए। सरल उपाय यह है, सरल उपाय इसलिए बोल रहा हूं कि फिर भी सरल बता दो आप, जिससे कि हमारा काम तो चलता रहे, डरोए तप नहीं कर सकते। तो सरल उपाय यह है कि आप अपने परिणामों को शुभ बनाए रखें। शुभ परिणाम क्या होते हैं? तो आर्त रौद्र ध्यानों से अपनी रक्षा करते रहें। इन दो परिणामों से धर्म ध्यान की ओर अगर आप ध्यान ले जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं, कषाय कम करते हैं, यही आपके सबसे सरल उपाय हैं, जो आपको पूर्व बंधे हुए कर्मों को काट सकते हैं। अर्थात कोई कुछ कह रहा है, पूर्व कर्म के उदय से कोई विपत्ति आ गई है, आपके संकट आ गए, तो उसको धैर्य से सहन कर जाएं। यही सबसे सरलतम उपाय है, जो दिगंबर मुनि अपनाते हैं और सभी साधक अपनाते हैं। धैर्य रखो, सहन करो, शक्ति सहन शक्ति बढ़ाओ, जिससे कि आपके पूर्व कर्म, संचित कर्म आके वह झड़ जाए और आपको भविष्य में उनसे होने वाले नुकसान को ना उठाना पड़े। महाराज जी, प्रायश्चित और प्रतिक्रमण से ये कर्म कम हो जाते हैं या खत्म भी हो सकते हैं? प्रायश्चित और प्रतिक्रमण की विधि जिस प्रकार से की जाती है, खत्म भी किए जा सकते हैं और कम भी किए जाते हैं। दोनों की प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम एक कैदी को देखते हैं, तो पश्चाताप कई बार उसकी कैद का काल, कार्यकाल को कम कर देती है। कैद में जो काल है उसको कम भी करते हैं, और कई बार जब पश्चाताप अंतरंग से, मन वचन काया से वास्तविक रूप से किया जाता है, तो कई बार उस कैदी को बाहर भी कर दिया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया 10 प्रकार की जब कर्मों की स्थितियों को हम देखते हैं, बंध की स्थिति को देखते हैं, तो उदय, सत्व, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, ये सारी प्रक्रिया आपके प्रतिक्रमण और प्रायश्चित के अनुसार होती है। जो पहले कर्म आने वाले थे वे कम हो जाएं, अभी आ जाएं, इसके बाद दूसरे में कन्वर्ट हो जाएं। ये सारी प्रक्रिया से हम बांधे हुए कर्मों को कम भी कर सकते हैं और पूरी तरह से साफ भी कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज।